फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि फ्रेंड्स आज हम आपको सीटेट का एग्ज़ाम का आंसर की सीडीपी इन सब की बताने जा रहे हैं, तो देखिए बने रहिएगा दोस्तों वीडियो पे। और बिल्कुल सटीक आंसर की बताई जाएगी, उसकी भी आप टेंशन मत लीजिएगा। और से बुटलेग कोड अपना देख के ही करिएगा। ए है हमारा, तो फिर हम आपको ए का करा रहे हैं। चलिए ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, CDP की कराने जा रहे हैं। तो पहले तो हम CD को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब क्या सपोर्ट करता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? ठीक है, तो क्या होता है? स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट ही क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। फिर क्या हो जाएगा? असर्शन और रीज़न वाला। ये वाला क्वेश्चन बच्चे बहुत सारे गलत करके आते हैं। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बियासेस वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। या फिर रीज़न हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा 3 वाला। देखिए टिक भी है, देखिए क्या कहते हैं, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा क्योंकि रीज़न उसका रॉन्ग है। ठीक है, अब क्यों रॉन्ग है वो तो क्लासेस हुई थी उसी में पता होगा सभी को। While talking about her poor marks in mathematics, Avi says, I just don't have the sense for numbers. Avi is attributing his performance to lack of effort या फिर you can lack of ability। तो यहाँ पे ये होगा एबिलिटी वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थ्योरी जिसने पढ़ी है उसके 2 से 3 नंबर पक्के थे। अकॉर्डिंग टू लेव वेगोत्स्की थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या होगा यहाँ पे? छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, इसका तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका 2। द टीचर सर्व्स एज फैसिलिटेटर। ठीक है, फैसिलिटेटी तो सोचो टीचर क्या नहीं हमें कर सकता है? टीचर हमें फैसिलिटेट लर्निंग करता है। टीचर फैसिलिटेट प्रोफेशनल नॉलेज एज वेल एज प्रोग्रेसिव नॉलेज, एवरीथिंग। होवर्ड गार्डनर की थ्योरी, ले वाइगोत्स्की की थ्योरी, ठीक है, सबकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लाइज दैट क्या करती है? ह्यूमन बीइंग डिफरेंट इन देयर एबिलिटीज़ एंड डिफरेंट डोमेन्स। बिल्कुल करेक्ट है, ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट उनकी एबिलिटीज़ होती है। किसकी थ्योरी थी? होवर्ड गार्डनर की थ्योरी थी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को नोट्स के लिए पॉइंट के लिए बना लेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रन ग्रेजुअल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड एंड सिंबल बेस्ड। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिखा रहा है? टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम फॉर इफेक्टिव लर्निंग, बट रीजन के इमोशंस एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अब आप देख रहे हैं सी ऑप्शन असर्शन रीजन में क्या हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहा है। तो इससे आपको इस चीज़ का ये पता लगेगा कि कितना, देखिए क्या कहते हैं, सी ऑप्शन की वैल्यू है। आप खुद देखिए पहले, मतलब कि इतनी ज़्यादा है कि सी ऑप्शन ही हर चीज़ में जा रहा है। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। अब डेवलपमेंट की जिसके ऊपर परिभाषा आती है उसको सही होगा। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेव, अब देखिए फिर आगे, लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनर स्पीच। अब लेव वाइगोत्स्की में किस चीज़ का यूज़ करा गया है? इनर स्पीच का करा गया। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए था पहले से। ठीक है, जिन्होंने गलत करा वो लोग निराश ना हो, अगले सीट के लिए तैयार करें। विच पेडागोगिकल अप्रोच वुड बी अडॉप्टेड बाई टीचर्स हु फर्मली बिलीव इन द कंस्ट्रक्टिव टू टीच कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एज वेल एज सिंकिंग टू क्लास विद चिल्ड्रन। तो क्या होगा? शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब हम लोग पीपीटी बना के बहुत कुछ दिखाते हैं। हम जैसे यूट्यूब पे हम आपको बता रहे हैं, तो क्या है? पीपीटी है, पीपीटी। तो ये अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब इफेक्टिव लर्निंग मेमोरी इन सबके ऊपर बहुत आ जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। तो क्या हो जाएगा? रोट रिहर्सल या फिर रटने व दोहराव। ठीक है, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। तो कौन सी नहीं है? ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कौन सी नहीं है। नहीं, इट इज़ बेस्ड प्रिमरली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। असर्शन रीज़न आ गया फिर से,
तो इसमें आपका फिर देखिए तीसरा ही करेक्ट है। तो इससे आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी ना आता हो भैया तीसरा ऑप्शन लगा के आना। क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली responsible to meet the needs of students from diverse cultural background. Equity in classroom can be ensured only through standardized curriculum and assessment. इसका क्या तीसरा है, A is true, R is false. अब देखिए कुछ केस बेस्ड भी आ जाते हैं क्वेश्चन। जागृति हैज लर्न हर डॉग रस्टी इज अ गोल्डन रिट्रीवर विच सीज अनदर डॉग दैट लुक्स सिमिलर टू रस्टी, ठीक है, बट इज डिफरेंट और शी कॉल्स अ डॉग टू अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे। अब देखिए पियाजे की थ्योरी, लेव वाइगोत्स्की की और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, इन सब की एक जैसी नहीं है थ्योरियाँ। लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, एक जैसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग हमारे और वीडियो देखते हैं, उनमें सब कुछ डीपली बताया गया। तो एसिमिलेशन की यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन द इंडिविजुअल। अब क्या करता है, सब कुछ डिटरमाइन करता है, ठीक है। सक्सेस तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। लर्निंग स्टाइल भी नहीं करता है, तो क्या करता है आप लोग बताइए। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ करता है, लर्निंग स्टाइल करता है, ठीक है जी। और हाँ फिर देखिए इसमें शायद इसमें पहला ऑप्शन है करेक्ट। असर्शन रीजन ये जो आपको दिख रहा है, टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन क्लासरूम एंड इंकरेजिंग स्टूडेंट टू आल्सो आस्क क्वेश्चन अंदर देन इंस्ट्रक्शन। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स अपॉर्चुनिटी टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी है ये। रेपिटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसकी दे रहा है, अटेंशन डेफिक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अटेंशन डेफिक्ट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। लर्नर्स फील इंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन, कब होते हैं ये, ऐसा कब होता है, तो क्या हो, एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू देयर कंटेक्स्ट, ठीक है। एक्टिविटीज़ आपकी उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से जी, एक्टिविटीज़ भी आप लोगों की जो भी आपका कंटेक्स्ट हो या रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस वजह से ए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 20 वाला, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज टिपिकली क्या करते हैं, हाँ तो हैव कन्फ्यूजन विद लेटर एंड अल्फ़ाबेट जस्ट लुक अलाइक। जो लोग एक जैसे दिखते हैं उनको क्या होती हैं, जो अल्फ़ाबेट देखना पड़ता है, जो एक जैसे लगते हैं। हाँ, फेल चिल्ड्रन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, दोज हु एक्सपीरियंस एवर ह्यूमन डिप्राइवेशन सिंस वेरी यंग एज, ठीक है, यूजली हैव डिलेड और हिंडर्ड डेवलपमेंट इन डिस्पाइट रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी सबऑर्डिनेट दिस पीरियड व्हेन डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका चौथा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्री कन्विंस जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, क्या होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। हाँ, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा उनको समझ में आता होगा। चौथा इसका करेक्ट, ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम करिकुलम एंड पेडागोजी इज अडॉप्टेड फॉर ऑल लर्नर्स, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए मैंने क्रिटिकल थिंकिंग का जिक्र मैंने कितनी बार कर रखा है, तो इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, उनके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके जिस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द सोशियो कंस्ट्रक्शन थ्योरीज, क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग इज सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ठीक है। इसमें भी हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए असर्शन रीजन में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 27वां प्रश्न है, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव, ये रिसर्च में भी आता है क्वान्टिटेटिव, ये आपका पहला प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां है, इसमें भी मुझे लग रहा है तीसरा बिल्कुल सही, देखिए ये उसके रिगार्डिंग था। 29वां है, ये सब आप लोगों का हो गया है, तो यहीं पे ख़त्म। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, CDP मैंने इसीलिए कंप्लीट अभी करा दिया। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। चलिए फ्रेंड्स, ठीक।